प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पे आते हैं। पहला, नॉट अ नाइस मेथड जो मैं बता रहा हूं, वो है हाई टेम्परेचर क्रैकिंग। क्या हो गया बेटा? हाँ, हाई टेम्परेचर क्रैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, जैसे पेट्रोलियम क्रैकिंग करने पे क्या देता है बच्चों? एल्कीन प्लस एल्कीन, विच ऑन हाइड्रोफॉर्मिंग। बेटा हाई टेम्परेचर ब्रेक डाउन कर देना। क्रैकिंग इज बेसिकली एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोजिशन, ऐसे मान, हाइड्रोफॉर्मिंग और कैटेलिटिक reforming at 480 to 550 degrees Celsius under pressure in presence of Cr2O3 और Al2O3। Al2O3 का एक और नाम क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना gives aromatic hydrocarbons, gives aromatic hydrocarbons. This method is based on dehydrogenation, हाइड्रोजन का रिमूवल, साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। C6H4D, Cr2O3 प्लस Al2O3 क्या देगा बच्चों? हाइड्रोजन रिमूव होके यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन। अभी हमने क्या किया है बेसिकली? साइक्लाइजेशन। और अब हम क्या करेंगे? फर्दर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एरोमेटाइजेशन। क्लियर है गाइस? पहले हमारा था साइक्लाइजेशन, सेकंड हमारा था एरोमेटाइजेशन। गॉट दैट? सेम सेम, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट हम देखेंगे बेंजीन, दैट इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। अब मैंने लिया C7H16, क्या देगा गाइस ये? बताओ मुझे। क्या देगा ये? यस, इट विल गिव यू टोलुइन। फाइन गाइस। और अगर मैं लेता हूं C8H18, तो ये
कई प्लॉट दे सकता है जिसमें मेजर हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। लेकिन तुम कहोगे सर दोनों जो CH3 हैं अलग भी लग सकते हैं, और अलग अलग होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, जाइलीन, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों की पॉसिबिलिटी है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट आते हैं डील एल्डर। तुम कहोगे सर डील एल्डर तो एल्कीन तो नहीं बना, सॉरी बेंजीन तो नहीं बनाता। क्या देगा गाइस ये, हीट करने पे क्या देता है, ये देता है गाइस। बोलो हाँ है ना? अब इसमें अगर मैं Al2O3 हीट डाल दूं तो ऊपर वाला ही काम हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? मतलब जब हम साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना सकते हैं तो साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन बनाना तो कंफर्ट कंपेरेटिवली इजियर होगा। हाँ है ना? तो पीडी की चिंता मत करो, Al2O3 हमने लिया है। पहले हम Cr2O3 Al2O3 ले लेते, अब हमने Al2O3 हीट लिया, सेम रिएक्शन हो रही है। यू आर गेटिंग बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। ये तुम्हें पता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ, हाँ बोलो बेटा। बेटा सारी चीज, हाँ ना, किसी का लिंक खाना डालते थे। अब ये उसकी तो अब रिएक्शन करेंगे गाइस। इसको देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट कॉपर ट्यूब क्या देता है बच्चों, रेड हॉट Cu ट्यूब क्या देगा बच्चों ये हमने कर रखा है, यूज टू गिव बेंजीन। अगर मैं प्रोपाइन लेता हूं उससे क्या बनेगा, सेम रेड हॉट Cu ट्यूब क्या देगा बच्चों ये, बोलो गाइस। तीन मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, इसे क्या बोलेंगे गाइस, मेसिटाइलिन। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड, फाइन। और अगर मैं ये लेता हूं, दो ये लिए, एक ये लिया, तो क्या देगा बच्चों ये, हाँ इट विल गिव यू टॉलविन। ये शायद हमने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये मेसिटाइलिन के बजाय कुछ और भी बन सकता है पॉसिबिलिटी? कि मेसिटाइलिन में तो हमने ये देखा था ना, ये लिया था हमने, इफ यू रिमेम्बर, एंड दिस इज व्हाट वी डिड। वन सेकेंड, इससे हमने मेसिटाइलिन बनाया था। सपोजिंग मैं इसको चेंज कर दूं और ऐसे बना दूं, कुछ और भी बन सकता है। हाँ है ना? 1 2 4, 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये भी बन सकता है। लेकिन ज्यादातर हम प्रेफर क्या करेंगे, मेसिटाइलिन करते हैं। नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट। लेकिन अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ प्लॉट्स पॉसिबल, तो फिर तुम्हें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक ही प्लॉट पूछे मेसिटाइलिन बना के छोड़ दो, पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल प्लॉट्स, यू विल हैव टू लुक एट एवरी पॉसिबल केस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वैसे मेरे ख्याल में इससे और ज्यादा केसेस बनने के चांसेस है नहीं। हाँ, कि सिमेट्री के हिसाब से चलो मैं इसको फिर बना ही देता हूँ, जब एक ही और बनेगा तो ये भी बना ही लो गाइस। CH3 1 2 एंड 4, ये भी बनेगा गाइस। बताओ हाँ या ना? गाइस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट।
अगर मैं ये लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दो लिए और ये लिया। टेल मी द नंबर ऑफ प्लॉट्स पॉसिबल, फटाफट बताओ बच्चों, कितने पॉसिबल प्लॉट्स बन सकते हैं? दो ये लिए, एक ये लिया। गैस दो CH3 होंगे बेंजीन पे, एक ये लिया दो ये लिया। अब दो CH3 कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ है ना? तो यू विल गेट ऑर्थो प्लस मेटा प्लस पैरा जाइलिन। बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ बोलो। गुड। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ डायअजोनियम सॉल्ट्स विद H3PO2 plus CuCl और Na2SNO2 which is sodium stannite. हाँ, तो वेयर आर वी गाइस? हमने देखा था कि बेंजीन रिंग पे, एक तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायजोनियम दैट आई एम लुकिंग एट। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? मुझे बताओ बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं या न्यूक्लियोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तीन तीन डबल बॉन्ड लेके बैठा हुआ है बंदा, हाँ है ना? लेकिन जब डायजोनियम को तुम हीट करते हो या ब्रेक डाउन करते हो तो बेटा N2 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? N2। ओके। और बाहर क्या निकलता है? Cl-। तो N2 और Cl- अगर बाहर निकला तो बेंजीन पे चार्ज क्या होगा? मतलब रिंग पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल तुम भेजोगे वही लग जाएगा इसमें। तो यहां पे मैंने Cl- बाहर फेंका, N2 बाहर फेंका, तो रिंग पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जो कि हाईली, क्या नहीं समझ आया? जुड़ Cl- बाहर गया, N2 बाहर गया, N2 प्लस को बाहर नहीं फेंका है, N2 को बाहर फेंका है। समझ गए? तो बेंजीन पे मतलब रिंग पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब तुम जो न्यूक्लियोफाइल भेजोगे ना इसके पास, वही जाके लग जाएगा। क्लियर है यहां तक? गुड। Cl- भेजोगे, CuCl HCl, Cl लग जाएगा। CuBr HBr भेजा, Br लग जाएगा। Ki डाला, आयोडीन लग जाएगा। मतलब नाउ इट इज एक्टिंग एज अ, मतलब अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर सकता है। इट इज अ वेरी नाइस वे टू मेक, हाँ न्यूक्लियोफिलिक वो हो रहा है रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। समझ में आया नहीं आएगा? ग्रेट। H2O डालूंगा तो क्या लगेगा? OH लग जाएगा। समझ गए? अब हम क्या भेज रहे हैं? अब हम भेज रहे हैं H-। इससे क्या भेजेंगे हम? H-। H3PO2, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा भी था, जब OH, OH का H टूटता है तो H पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और जब तुम पीएच बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एच पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। फॉस्फोरस इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए? पीएच को जब ब्रेक करोगे यू विल मेक H-। तो यहां पे क्या होगा गाइस, ध्यान से देखो, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे H- जुड़ गया, क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, H- जोड़ दे, बेंजीन ही तो बनेगा। क्लियर है गाइस? दिस प्लस N2 प्लस HCl प्लस, अब गाइस देखो, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, हाँ अभी रुक जाओ। मैं कह रहा था H3PO2, ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, OH H। क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, ये H- जोड़ दिया यहां पे। समझ गए? अब पी पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। वाटर का अटैक करवाओ, यहां पे क्या बनेगा? OH। H3PO2 विल गिव H3PO3। समझ में आया नहीं आया? तो प्लस H3PO3।
सिंपल टर्म में सोचा जाए तो हम क्या कहेंगे, ये रिंग हो गई रिड्यूस, H माइनस ऐड हो रहा है ना इसमें, रिंग हो गई रिड्यूस, और H3PO2 हो गया ऑक्सीडाइज टू H3PO3। मतलब H3PO3 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिंग को रिड्यूस कर दिया बेंजीन में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया H3PO3 में। बेटा प्रेफरेंस इसकी ज्यादा है, H माइनस इज स्ट्रॉन्गर। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, मिटा नहीं। हाँ फिर से बोलो क्या कह रहे हो। हाँ इसको याद कर लो कि यहां से H माइनस आ रहा होता है। क्लियर है, गुड, जस्ट 1 सेकेंड, मिटा क्यों नहीं, मेरे को लग ही रहा था। हाँ गॉट दैट गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस, फाइन, ओके। इनफैक्ट तो यहाँ पे एक और रिएक्शन भी आती है, वो और भी ऑफ बीट सी लगती है, C2H5OH। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ थोड़ा, CH3CH2OH। बेटा यहां से निकलता है, इससे भी H माइनस आता है, H माइनस, अभी सुनते आना, H माइनस मैंने यहां से भेजा, क्लियर है यहां तक, यहां से H प्लस भेजो, H2 बेसिकली, H2 तुम्हारा आया, ये तो रिड्यूस होएगा बेंजीन में और ये होएगा ऑक्सीडाइज टू CH3CHO। ये ऑक्सीडाइज होगा CH3CHO में और रिंग तो रिड्यूस होकर बेंजीन रिंग ही देगा। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, और मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल जब मैंने करवाया था ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है, बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में, समझ गए। C2H5OH का क्या कर दिया उसने, CH3CHO कर दिया, और रिंग अगेन सेम तरीके से, सेम, रिड्यूस हुई टू गिव बेंजीन। क्लियर है। हाँ H माइनस, यहां से H माइनस बाहर फेंको, यहां से H माइनस बाहर फेंकोगे इधर आएगा पॉजिटिव, यहां से H प्लस बाहर फेंको यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे बना दिया डबल। समझ में आया नहीं आया। विल डिस्कस दिस रिएक्शन, लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। किसकी, हाँ R माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा इसे याद ही कर लो, दैट वुड बी कन्वीनियंट। R माइनस की, यस इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। क्लियर है यहां तक, गुड। नेक्स्ट आते हैं डी, कार्बोक्सिलेशन। ये तुमने कर रखा है, ऑफ एरोमेटिक एसिड्स बाय हीटिंग विद सोडा लाइम। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चे, सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड लूं और उसमें पहले डाल दूं NaOH CO एंड देन हीट, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे। हाँ हाँ, पहले हमने NaOH डाला, CONa बनेगा, और फिर NaOH CO हीट क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देगा, CO2 को रिमूव कर देगा, एंड यू विल गेट बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने NaOH लिखा ही इसीलिए ताकि तुम समझ जाओ कि COH का पहले CONa बनेगा, फिर Na2CO3 बाहर जाएगा, एंड यू विल गेट बेंजीन। कोई डाउट किसी बच्चे को। अच्छा बाय द वे, अगर मैं बेंजोइक एसिड के बजाय ये ले लूं, Na2CO3 बाहर निकलता है ना बेटा, CONa, और फिर उसमें NaOH CO हीट करोगे तो ओवरऑल देयर विल बी, साइड प्रोडक्ट विल बी Na2CO3। एनीवे गाइस, अगर मैं थैलिक एसिड उठा लूं और सेम चीज डालूं तो क्या बेंजीन बनेगा या नहीं, बताओ मुझे। पूछ रहा हूं,
ये होगा या नहीं होगा? हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही तो हटा रहा होता है ये, हटा देगा। फाइन। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल लिया, जिंक के साथ हीट कर दिया। बच्चों जिंक की क्या रिएक्शन देने की टेंडेंसी होगी, बताना जरा। जिंक ZnO बाहर निकाल देगा, मतलब जेड ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ ZnO। H को बेंजीन रिंग क्या जोड़ दो, रिंग क्या जोड़ दो, यू गेट बेंजीन प्लस ZnO। अच्छा बेंजीन को मैं तुम्हें ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? दिस इज फिनाइल ग्रुप, फिनाइल में हाइड्रोजन ऐड करते हो क्या बनता है? बेंजीन ही तो बनता है। समझ में आया नहीं आएगा, इस बोलो हाँ। क्लियर? गुड। अब आते हैं डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड either with either with H2SO4 steam and heat or HCl steam at 150 डिग्री सेल्सियस। बच्चों देखते आओ, पहले मुझे बताओ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे था? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, या फिर SO3 प्लस H2SO4 डाल दो, या H2S2O7 डाल दो। ये लिखवाया था मैंने, SO3 plus H2SO4 is H2S2O7, H2S2O7 ओलियम, करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा, SO3 प्लस H2SO4 लिखा होगा, इसकी जगह H2S2O7 भी हो सकता है, लिखा हो सकता है। ठीक है ना गाइस? हाँ H2O, नहीं क्या बोला तुमने, H2S2O7। इसकी जगह एक और भी ले सकते हैं, ClSO3H। लिखो ClSO3H। गाइस कोई मुझे बताएगा ClSO3H, HCl बाहर निकाल दो, अगेन यू विल गेट द SO3। अच्छा एक चीज और, सल्फोनेशन के अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। वो मत करना है SO3H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, डोंट थिंक लाइक दैट। यू हैव गॉट अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में शायद। SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स, नॉट SO3H प्लस। क्लियर है गाइस? गुड, ग्रेट। हाँ तो हम कहां पे थे? ClSO3H लिख लिया तुमने? लिखा है नहीं लिखा? गुड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यहां पे मैंने लिया H2O प्लस HCl 150 डिग्री सेल्सियस। बच्चों सिंपल सी बात है, तुम्हारा SO3 बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? SO3। फाइन। और SO3 पानी के साथ क्या देगा? H2SO4। दिस इज व्हाट यू गेट गाइस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। SO3 बाहर निकल जाता है हीट करने पे। इन फैक्ट बेंजीन का सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बेंजीन का सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी देखता है एंड रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर है गाइस? हाँ, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक, फिटिक याद है बच्चों? मैंने लिया हीट ड्राई ईथर, क्या देगा बच्चों? यस यू आर राइट, एल्काइल बेंजीन प्लस 2 Na।
बेंजीन। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? नहीं, ज्यादातर हम ऐसा नहीं करते। नहीं, जो तुमने बोला है दिमाग सही लगाया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। बेंजीन डज नॉट डीकलराइज, इट डज नॉट डीकलराइज cold alkaline KMNO4 solution. That was your Bayer's reagent, हाँ है ना? And bromine water. And also HX. Do not add to benzene. HX की रिएक्शन बेंजीन में नहीं होती। क्लियर है गाइस? भैया हम कहेंगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करना चाहिए था। डबल बॉन्ड पे एचएक्स का एडिशन होता है नहीं होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं होता। बेंजीन it basically undergoes, हाँ बेटा बोलो। हाँ, 1 सेकेंड बेटा। हम्म, होगा बेटा। टेम्परेचर टेम्परेचर हाई रखा हुआ है हमने। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रिएक्शन हो जाती है। जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है बॉन्ड। इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद हैलोजेंस। X2 की याद है रिएक्शन हमने करी थी? X2Fe डार्क। हाँ, तो इन प्रेजेंस ऑफ halogen carrier, एग्जाम्पल FeCl3। ठीक है गाइस, ग्रेट। कर लिया नोट हर एक ने यहां तक? फाइन। द रेजोनेंस resonance energy is the energy difference between most stable canonical form and resonance hybrid. रेजोनेंस एनर्जी से हमें ये पता चलता है, indicates या explains that a compound with delocalized electrons is more stable than a compound with localized electrons. भाई रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन होता है नहीं होता है? हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कौन से एटम पे एक्चुअली प्रेजेंट है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो इट इज मोर स्टेबल। क्लियर है गाइस? गॉट दैट? ग्रेट। अब आते हैं आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव्स। 1 सेकेंड गाइस, आवाज मत करो। मैं इसमें सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूँ, आई विल जस्ट बी टेलिंग यू अ फ्यू बेसिक थिंग्स इन बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब समझ गए? दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। they might be same, they might be different. Okay, they might be same, they might be different. तुम ये भी ले सकते हो एक्स एक्स, या फिर तुम ये भी ले सकते हो एक्स वाई।
इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज। ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर है गाइस? मैंने ऑर्थो बना रखा है, मेटा और पैरा भी हो सकता है। अब सपोजिंग तुम्हारे पास 2 के बजाय 3 ग्रुप्स हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमें दे रखा है। इसमें अगर तीनों ग्रुप सेम है, तीनों ग्रुप्स सेम है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं गाइस? मतलब कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 3। अगेन 3 आइसोमर्स। एक मैं बना चुका हूं, 2 और बना रहा हूं। 2 और बना रहा हूं, मैं बना देता हूं। एक एक ये और एक ये। बोलो हाँ है ना? यू विल गेट 3 आइसोमर्स। फाइन गाइस, समझ गए? इनमें से कम स्टेबल वैसे कौन सा होना चाहिए? द लेफ्ट मोस्ट। बोलो हाँ है ना? अब अगर 2 आइडेंटिकल हैं, तीसरा डिफरेंट है, 2 आइडेंटिकल हैं, तीसरा डिफरेंट है, तो देर आर 6 आइसोमर्स पॉसिबल। मैं बना नहीं रहा, बस याद कर लो एज अ फैक्ट, रिमेंबर टाइप स्टफ। हाँ करेक्ट। नहीं, इसके अंदर हम नहीं देख रहे। रिंग प्लेनर। ठीक है गाइस, अब तीनों ग्रुप्स अगर अलग अलग हैं तो कितने बनेंगे गाइस? एक्स, वाई, जेड। 10 आइसोमर्स आर पॉसिबल। इतनों की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, बट स्टिल मैंने बता दिया कि 10 बनते हैं। गॉट दैट गाइस? बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। जैसे नेफ्थलीन। ओके गाइस, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता है, ये है। एक बार मैं एक काम करता हूं, इसके अदर कैनोनिकल फॉर्म या अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। राइट साइड को मैं भी टच नहीं कर रहा, इधर बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट में मैं एक काम करता हूं, इधर पोजीशन शिफ्ट कर देता हूं। क्या बनेगा बच्चों? क्लियर है गाइस? एक चीज याद रखना, अगर रिंग्स लीनियरली अटैच्ड है, नोट इट डाउन, इफ rings are fused together, fused together का मतलब है शेयरिंग अ साइड इन लीनियर मैनर। कितनी रिंग्स? n rings. If n rings are fused together in linear manner, then total number of resonating structures is n plus 1. Total resonating structures is n plus 1. जैसे नेफ्लिन में कितने हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 3। अभी बताता हूँ। हाँ, फिनेंसिस सीन में नहीं होता। ओके, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, यहां तक हर एक ने नोट कर लिया? अब मुझे बताओ, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आएगा? व्हाट इज द डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ दिस बॉन्ड? मैं नंबर कर दूं, बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6।
1 6 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है? भाई एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल है, हाँ है ना? मतलब तीन स्ट्रक्चर्स में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दो में तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है उधर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 1/3। बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा है मैंने, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर के पूछता तो हम कहते 2 + 1 + 1/3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक में डबल है, दो में सिंगल है, तो 2 + 1 + 1/3, दैट वुड हैव बीन योर बॉन्ड ऑर्डर। आई एम टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। 1 2 में कितना होगा बच्चों, जरा बताना मुझे। 1 2 में कितना होगा? अगेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 1/3। एंड व्हाट अबाउट 2 3 गाइस? डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल बी 2/3। दो में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है गाइस। बोलो हाँ या ना गाइस। और 3 4 और बता दो, 3 4 में क्या होगा? करेक्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज 1/3। फाइन गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। देखा भी ये गया कि जो तुम्हारा कौन सा था, किसमें आ रहा था 2/3, इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बाकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, सिंगल से डबल की तरफ जा रहा है, उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। हाँ या ना? हाँ। अब आते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन कितनी रिंग से बनता है? 3। गुड। 3 रिंग्स है, लीनियर मैनर में अटैच है। तुम्हारे पास कितना आ जाना चाहिए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। पहले वाले में हमने इधर कर दिया, दिख रहा है गाइस? नेक्स्ट मैं नीचे बना देता हूं। नेक्स्ट में हमने इसको रोटेट कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? और लास्ट वाले में हमने इसको रोटेट कर दिया, बॉन्ड्स को शिफ्ट कर दिया बेसिकली। हाँ या ना बच्चों? गॉट दैट? डबल बॉन्ड कैरेक्टर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? जरा मुझे एक काम करो, बताओ। 1 1 6 के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आ रहा है? 1/4, दैट्स करेक्ट। 1 2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आ रहा है? 1 2 बोला था ना मैंने? हाँ, 1/4। 2 3 में कितना आ रहा है गाइस? 3/4। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो यू कैन कैलकुलेट इट, मतलब मेरे को लगता नहीं मुझे और करवाने की जरूरत है इसकी। अब आते हैं फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन गाइस, ये है स्ट्रक्चर, मैं बना देता हूं। जस्ट अ सेकंड गाइस। दिस इज व्हाट यू हैव। अब इसके अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए थे रिंग्स के हिसाब से नॉर्मली?
4 बनने चाहिए, इसके 5 बनते हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड इन अ लीनियर फैशन। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये लीनियर नहीं है। नेफ्थलीन लीनियर था, एंथ्रासीन लीनियर था, दिस इज नॉट लीनियर। तो याद करना पड़ेगा तुम्हें कि फिनाइनथीन के 5 है, नहीं तो बनाते बैठोगे। हाँ या ना? ग्रेट। अब गाइस देखो, एक नॉर्मल चीज बता दूं मैं तुम्हें। एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी इज 351 किलो जूल पर मोल, एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150.4 किलो जूल पर मोल। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? विच शुड बी मोर रिएक्टिव, बेंजीन? एंथ्रासीन में जो तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी है वो ज्यादा है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज मच मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना तुम्हारा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? बट द पॉइंट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एंथ्रासीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि एंथ्रासीन में 3 रिंग्स हैं। अगर तुम पर रिंग देखोगे स्टेबलाइजेशन तो वो बेंजीन से कम आ रहा है। पर रिंग अगर स्टेबलाइजेशन देखोगे तो उसकी बेंजीन से कम है। दैट इज व्हाई एंथ्रासीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। एंथ्रासीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बोलो हाँ है ना? समझ गए गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। दैट्स गुड। तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना इज इजियर। गॉट दैट? गुड। अब आते हैं नेफ्थलीन की रिएक्शंस। नेफ्थलीन जब हम कर ही रहे हैं तो उसको खत्म ही कर देते हैं। नेफ्थलीन पे आते हैं बच्चे। नेफ्थलीन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। नेफ्थलीन, just like anthracene is more reactive than benzene। ठीक है बेटा? तो पहले आते हैं सल्फोनेशन। ओके, ये हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। ये है गाइस, इसमें कहां पे अटैक होना चाहिए, मतलब कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल है ये बता दूंगी। SO3 का अटैक कहां कहां पे हो सकता है? हाँ भाई, सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2। बोलो हाँ है ना? बाकी सारे तो सिमेट्रिक हैं। तो या तो तुम SO3H यहां लगाओगे, या SO3H इधर लगाओगे। इसको बोलते हैं अल्फा प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज अल्फा पोजीशन, एंड दिस इज नोन एज बीटा प्रोडक्ट। तो अभी जो मैंने पहला बनाया, दिस इज अल्फा प्रोडक्ट एंड द अदर वन इज बीटा प्रोडक्ट। गाइस समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? ज्यादा देखा गया अल्फा प्रोडक्ट इज मेजर। नो रीजन, जस्ट लर्न इट। अल्फा प्रोडक्ट इज मेजर गाइस। समझ गए? हाँ बेटा। और बेटे यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे तुम देखो ना, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे 4 बॉन्ड तो यहीं पे लगे हुए हैं कार्बन के। रिंग को थोड़ी ना तोड़ोगे। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट बच्चों? फटाफट बताओ। अल्फा प्रोडक्ट इज
सुनते आना बच्चों। वैसे नॉर्मली कौन सा होना चाहिए था, हमने ये कह दिया अल्फा प्रोड इज मेजर। नॉर्मली दिमाग में कौन सा मेजर आना आता है, बीटा वाला, क्योंकि उसमें क्राउडिंग कम है, क्राउडिंग उसमें कम है। बट स्टिल अल्फा प्रोड इज मेजर, जस्ट रिमेंबर दैट। स्टेबिलिटी वाइज अगर कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हम क्या कहेंगे, बीटा प्रोड इज मोर स्टेबल। अल्फा क्यों बन रहा है, काइनेटिकली इट इज वेरी फास्ट। समझ आया नहीं आया, बीटा इज मोर स्टेबल बट अल्फा इज मेजर। काइनेटिकली तुम्हारा अल्फा प्रोड इज, and this is your kinetic product, this is kinetic product, that one was thermodynamic product। बोलो हाँ या ना। अब रिमेंबर गाइस, ऑलरेडी अगर एक ग्रुप लगा हुआ है, ऑलरेडी अगर एक ग्रुप लगा हुआ है और हम एक और ग्रुप लगा रहे हैं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डाई सब्सटीट्यूशन। एक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हम लगा रहे हैं, तो अटैक हम हमेशा कहां पे करवाएंगे, अल्फा पोजीशन इज प्रेफर्ड। गॉट दैट। यार HNO3 H2SO4 से मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, फटाफट बताना बच्चों। NO2। गुड। अब पहले मुझे बताओ, इनमें से अगर मेरे को अटैक करवाने, देखो ये तो मैंने कह दिया अल्फा पोजीशन पे ही अटैक होगा। हाँ, ऑलरेडी एक लगा हुआ है, अब डाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। एक लगा हुआ है, अब हम एक और जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट जुड़ेगा, जो नेक्स्ट NO2 जुड़ेगा, वो इस रिंग पे जुड़ना चाहिए या इस रिंग पे जुड़ना चाहिए। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पुल कर देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा उस रिंग पे। तो अटैक कौन सी रिंग पे होना चाहिए गाइस, लेफ्ट वाली पे। अटैक जब भी होगा कहां पे होगा, अल्फा पोजीशन। हमने ये डिसाइड कर लिया इस रिंग पे हम अटैक नहीं करवाएंगे, इसका मतलब लेफ्ट वाली पे अटैक करवाओगे। लेफ्ट वाली में या तो अल्फा ये होगा या अल्फा ये वाला होगा बच्चों। क्लियर और नॉट। सर अगर पहले वाले में वापस सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बीटा भी लगेगा या दूसरे वाले अल्फा भी लगेगा, अगर लेफ्ट वाले में हम वापस करेंगे यही। इसके बाद फिर से हम अटैक करवा रहे हैं, नहीं करवाएंगे। ठीक है, इतना काफी है। गॉट दैट गाइस। अब अगर मैं ये लेता हूं, सुनते जाओ गाइस, प्लीज आवाज मत करो। जस्ट अ सेक बच्चों। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। जो ऊपर मैंने लिखा था HNO3 H2SO4, दैट इज नाइट्रेशन बच्चों। अब मुझे बताओ, यहां पे कौन सी रिंग पे अटैक होना चाहिए, लेफ्ट वाली रिंग पे अटैक होना चाहिए, NO2। अब यहां पे चारों पोजिशन आर नॉट सेम। मैं अभी तो मैं बताता हूं प्रोड हम क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, या फिर हम ये बनाएंगे। मैंने तुम्हें बताया है कि यहां पे जो अटैक है दैट इज लेस फेवर्ड। हमें जो अटैक करवाना होता है वो हम अल्फा पोजीशन पे अटैक करवाना चाह रहे हो। अल्फा के हिसाब से हमारे पास ये दो ऑप्शन है, ये वाली रिंग तो डीएक्टिवेट हो गई, इस रिंग पे अटैक होगा। वैसे तो चार ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों को हम काउंट नहीं करते। मेजर तुम्हारा क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे। गॉट दैट और नॉट। क्लियर हो गया हर एक को, दैट्स गुड। अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, अभी तो मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लिया था NO2, हाँ या ना। सपोजिंग आई टेक, वन सेकेंड गाइस, सपोजिंग आई टेक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे OMe OCH3, याद है गाइस ये डोनेटिंग होता है। अब यहां पे मैं नाइट्रेशन करूंगा, तो कहां पे अटैक होगा बच्चों, कौन सी रिंग पे अटैक होगा, रेजर राइट वाली रिंग पे अटैक होगा, दैट हैज बीन, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, हाँ है ना।
और मैंने तुम्हें क्या कहा था, अल्फा पोजीशन पे अटैक करवा रहे होते हैं, नीचे करवा दो। तुम कहोगे सर यहां पे भी हो सकता है बीटा पे, दैट विल बी माइनर, मेजर यही होगा, मेजर यही होगा गाइस। अब एक केस और देख लेते हैं। ओ एम ई अभी तो किस पोजीशन पे था बच्चों, अल्फा पोजीशन पे। अगर ये बीटा पोजीशन पे है ओ एम ई, तो हम क्या करेंगे, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे हम, जहां पे तो दोनों अल्फा पोजीशन अवेलेबल है, देखो पहले ये बताओ रिंग कौन से पे अटैक होगा, लेफ्ट और राइट, राइट पे अटैक होगा, क्योंकि दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। मैंने कहा था अल्फा पोजीशन पे अटैक करना है, कौन सा वुड बी बेटर, NO2, क्योंकि NO2 में OMe को देखो गाइस, OMe क्या करता है, कैसा चार्ज फेंक रहा होता है, वैसे ये फेंकता है। तो यहां पे नेगेटिव नहीं आया, यहां पे आया, यहां पे हमने अटैक करवा दिया। यहाँ पे OMe यहाँ पे और यहाँ पे फेंकता है, इसको तो हमने वैसे ही आउट कर दिया क्योंकि ये बीटा पोजीशन है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर हम NO2 के हिसाब से देखें तो काम बढ़ जाएगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि हम कहेंगे NO2 क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फेंकता है यहाँ पे, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है गाइस। अब अल्फा पोजीशन हमें चाहिए, कौन सा लेंगे गाइस, ये वाला प्रेफर्ड होगा या ऊपर वाला प्रेफर्ड होगा, फटाफट बताओ बच्चों। हमें अल्फा पोजीशन पे अटैक करवाना है, या तो यहाँ पे करवाए या यहाँ पे करवाए, हम कहेंगे नीचे वाले पे करवा दो, यहाँ पे पॉजिटिव कम है, तो मेजर कौन सा हो जाएगा बच्चों, अमंग दीज टू विच विल बी मेजर, दिस विल बी मेजर बच्चों। इसको देखो गाइस, क्या करोगे तुम, हम कहेंगे इसने, 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया यार, मैंने ध्यान नहीं किया। मैंने इसमें जब NO2 में मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे तो अटैक ही नहीं हो रहा ना, इस रिंग पे अटैक हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं गया, माय बैड, मेरा ध्यान नहीं गया एकदम से। एनीवे इसको हाँ, मेरा एकदम ध्यान नहीं गया, सॉरी। हाँ नहीं, होता ये मेजर है, रीजन वो नहीं, करेक्ट, दिस इज मेजर, क्लियर है गाइस। ऊपर वाले में तुम्हें बता दूं कौन सा मेजर होता है, दिस वन इज मेजर, ये है, इसमें हमारा दिस इज मेजर। इन दोनों को बस याद करो, जस्ट लर्न दैट, NO2 वाला, ठीक है ना गाइस। दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो अटैक हम हमेशा अल्फा पे करेंगे, एक उस रिंग पे करेंगे जो कि या तो एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है ना गाइस। अटैक होगा तो अल्फा पोजीशन पे होगा, और वहां पे अटैक होगा जहां पे या तो एक्टिवेटेड है या फिर डीएक्टिवेटेड नहीं है, उस रिंग पे अटैक होगा। जैसे OMe के केस में हमने किस रिंग पे अटैक करा, जो एक्टिवेटेड थी, और NO2 वाले में हमने कौन सी रिंग पे अटैक करा, विच इज नॉट मच डीएक्टिवेट, यार तो पूरी डीएक्टिवेट होगी ना गाइस, समझ गए, दैट्स ग्रेट, फाइन, गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑल्दो मैंने तुम्हें बता रखा है, बट स्टिल आई विल डिस्कस इट वन मोर टाइम। इस पे जब तुम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हो, वैसे तुम कहोगे सर H+ बाहर निकलता है और E+ जुड़ जाता है, बट दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप गाइस। हम कहेंगे पहले तुम्हारा यहाँ पे हमने बनाया पॉजिटिव, यहाँ पे बनाया नेगेटिव, और नेगेटिव पे किसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल को, ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बोलो हाँ है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके, अगर तुम इसका, इट इज एरोमेटिक और नॉट, नो, लेकिन इट इज रेजोनेंस स्टेबल, बोलो हाँ है ना, क्लियर है गाइस। ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर।
इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था वहां से H+ बाहर निकल जाएगा, वहां से H+ बाहर निकल जाएगा। गॉट दैट? और क्या बना देगा बच्चों ये? वापस ये ऐसा यहां से H+ बाहर निकल गया एंड यू अगेन गेट योर रिंग। क्लियर और नॉट गाइस? फटाफट बोलो मुझे, बताओ समझ में आया नहीं आया? H+ निकल जाएगा, वी डोंट हैव टू डू मच, अपने आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है। गुड, ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? बताओ गाइस। फाइन, ओके। अब आते हैं, वन सेकेंड बच्चों, प्लीज आवाज मत करो, वेट इट आउट। नाउ इस पे आते हैं गाइस। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर रहा होता है? ऑर्थो पैरा पे। और अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फाइन। अब आते हैं एक एक करके, जो मैंने तुम्हें उस वक्त लिखवाया था अब उसी को मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। ये किस किस तरीके से सल्फोनेशन हो सकता है? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट्स वन वे। और you might be given fuming H2SO4, fuming sulfuric acid, जिसकी जगह सिंपली क्या लिखा हो सकता है? H2S2O7 या ओलियम। फाइन। या फिर ClSO3H, जिसे बोलते हैं क्लोरो सल्फोनिक एसिड। गॉट दैट और नॉट? इससे हमारा क्या बनता है? बेंजीन का बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है गाइस, बोलो हाँ है ना? गुड, ग्रेट। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3, दैट इज करेक्ट। फाइन, ग्रेट। स्टेप वाइज क्या करोगे तुम? पहले तुमने SO3 को ये किया, यहां पे आया पॉजिटिव, और SO3 को भी तुमने कैसे बनाया है बच्चों? S+O-, और S+ ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा H+ बाहर निकलेगा यहां से, एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, और एसिडिक मीडियम हम लेके ही चल रहे हैं तो SO3H बन जाएगा। क्लियर है गाइस? यू विल गेट SO3H। पहली चीज बच्चों, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, और नहीं है, जैसे नाइट्रेशन जो हमने पढ़ा है, नाइट्रेशन इज इरिवर्सिबल। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? श्योर, नोट इट डाउन। कर लिया नोट?
तो अगर मैं कहूं तुम्हें, यहां तक कर लिया, ठीक है। सल्फोनेशन में डू यू रियलाइज और नॉट, कर्व कुछ ऐसे जाना चाहिए, इस टाइप से। बेसिकली ये हमारा क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इससे दोनों ही डायरेक्शंस बराबर फेवर्ड है, मतलब बैकवर्ड जाने के लिए भी उतना ही एनर्जी देनी पड़ेगी, फॉरवर्ड जाने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? दैट इज व्हाट आई मीन बाय रिवर्सिबल। ठीक है ना गाइस? बोथ, मतलब फ्रॉम दैट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोथ रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, सल्फोनेशन हो जाए या डीसल्फोनेशन हो जाए, बोथ आर पॉसिबल। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। अब अगर मैं टॉलुइन लेके सल्फोनेशन करूं तो क्या होगा गाइस? कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? ऑर्थो या पैरा? हम कह रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे अटैक होएगा, एग्रीड। एक बार ऑर्थो का प्रोडक्ट बना देते हैं, एक बार पैरा बना देते हैं। नाउ विच विल बी मेजर? पैरा गाइस। क्राउडिंग कम है। पैरा इज नॉर्मली मेजर, पैरा इज नॉर्मली मेजर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। कर लिया नोट हर एक ने? फाइन। अब अगर मैं नाइट्रोबेंजीन के अंदर सल्फोनेशन करूंगा तो क्या होगा? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहली चीज मुझे एक चीज बताओ, इसमें अटैक जल्दी होगा इलेक्ट्रोफाइल का या इस पे, ऊपर वाले पे? और बेंजीन कहां पे लाया करेगा इन दोनों सिनेरियोज में? NO2 से भी नीचे, या बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस? NO2 से ऊपर लाया करेगा, क्योंकि NO2 रिंग को एक्चुअली डीएक्टिवेट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NO2 जोड़ो, यहाँ पे SO3H जोड़ो। समझ गए गाइस? ये कंपाउंड क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ आया नहीं आया? मेटा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप। गॉट दैट गाइस? गुड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर मैं, ये पता है क्या था, एनिलीन, एनिलीन के साथ H2SO4 दे मारो, टेंडेंसी क्या होती है गाइस? क्या होना चाहिए? हम कहेंगे भाई SO3H जोड़ दो, बोलो हाँ है ना? फीलिंग तो यही आ रही होती है, SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, राइट गाइस? लेकिन नहीं, ये है बेस, ये है एसिड। पहले ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल गेट सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो गया, NH3 प्लस HSO4 माइनस। ये बेस है एनिलीन और ये एसिड है, पहले ये बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। गॉट दैट? फाइन गाइस। अब इसको तुमने हीट कर दिया, अब इसको तुमने क्या कर दिया, 455 टू 475 केल्विन तक हीट कर दिया। तो बच्चों H2O बाहर निकल जाएगा। और ऐसे समझो, नॉर्मली हमारा केस क्या होना चाहिए था बेटा, SO3 का अटैक होना चाहिए था नॉर्मली, हमारे दिमाग में तो यही आया था पहले। वही काम कर दो, सेम काम कर दो, SO3H जुड़ना भी पैरा पे ही चाहिए था नॉर्मली। क्लियर है गाइस? अब एक मिनट और रुक जाओ, जस्ट वन मोर मिनट। ये बनना चाहिए, हाँ या ना? बनता भी यही है, लेकिन ये
इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके क्या करेगा, ये बेस है, ये एसिड है, H यहां चला जाएगा। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NH3 प्लस SO3 माइनस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज व्हाट यू गेट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ आयंस है, इसमें आयंस प्रेजेंट है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक, ये है सल्फेनिलिक एसिड। ऊपर ऊपर जो मैंने लिखा है दैट इज सल, जगह नहीं छोड़ी मैंने, रुको गाइस, सल्फेनिलिक एसिड। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? डायपोलर फॉर्म, जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन, डायपोलर, डायपोलर आयन, ठीक है ना गाइस? उसे क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बट देयर आर चार्जेस प्रेजेंट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ज्विटर आयन को डायपोलर आयन भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, या एम्फोलाइट भी बोलते हैं। मैं सारे ही नाम लिख देता हूं, ये बायोमोलिक्यूल में आता है, बिल्कुल आता है। डायपोलर आयन, internal salt, yeah, there's another name for it, ampholyte। क्लियर है? सल्फेनिलिक एसिड, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, बेटे एक बेस है एक एसिड था, इसलिए आपस में H का ट्रांसफर हो गया यहां से। कौन सा स्टेबल? हाँ हाँ हाँ, वो इसमें नहीं पूछेंगे, उसकी चिंता ना करो। हाँ बिल्कुल, दोनों ही इन्वॉल्व। क्लियर है गाइस? सल्फेनिलिक एसिड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। Is insoluble in water and organic solvents। दोनों में ही ये क्या है? insoluble। soluble in aqueous NaOH, insoluble in HCl। गैस में शायद मैंने ये चीज बता रखी है क्या, अगर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है किसी चीज से तो तुम्हारा इट इज सॉल्यूबल। हाँ है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अगर वो रिएक्ट कर जाता है, और अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो फिर चांसेस है इट विल बी इनसॉल्युबल। राइट गाइस? मेरे को ये बताओ, अगर मैं, वाटर पोलर है बट इट इज अ बिग मॉलिक्यूल, मतलब इट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है उसमें, बेंजीन रिंग, तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इज वेरी लेस इन वाटर इवन। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसे बेसिक मीडियम में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, जरा बताना मुझे। बेसिक मीडियम में क्या देगा? ये तो इसका तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये ठहरा NH3 प्लस। बेसिक मीडियम में NH2 बन जाएगा या नहीं? क्लियर टू एवरीबॉडी, हर एक को? तो बेसिक मीडियम में जो मैंने कहा था ना NaOH, क्या इट इज सॉल्यूबल। व्हाई इज इट सॉल्यूबल? क्योंकि ये जो हमारा ज्वेटर आयन है ये क्या बना देगा बच्चों?
वन सेकेंड गाइस। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये था हमारा सल्फेनिलिक एसिड, गॉट दैट। अगर तुम इसे बेसिक मीडियम में रखोगे, इसको सोचो या ज्विट्रायन को सोचो, फर्क नहीं है कि ये ज्विट्रायन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, फाइन। बेसिक मीडियम में जैसे NaOH क्या दिया, क्या बना देगा? हाँ, दोनों ही है बेटा। ज्यादा नॉर्मल वाटर में इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विट्रायन। अब बेटा देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये तो NH2 ही रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, NH2 ही रहेगा, बेस है। SO3H में से H निकल जाएगा एंड यू विल गेट SO3 माइन। ये हो गया बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में NH2 का NH3 प्लस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? अभी मैं बताता हूं क्या। मैं अभी बता रहा हूं गाइस, यहां तक समझ गए? ये सोचो तुम या इस वाले को सोचो, ज्विट्रायन को सोचो, बात एक ही है। दीज टू आर बेसिकली द सेम। एक ही मॉलिक्यूल को हमने इस फॉर्म में रखा है, ज्विट्रायन की फॉर्म में या नॉर्मल, विदाउट इन द विदाउट मेकिंग आयंस इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है गाइस? तो मैं ये बता रहा था बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन तो हो जाती है NaOH के साथ, HCl के साथ ये नहीं बन पाता। HCl के साथ ये नहीं बन पाता, गॉट दैट? समझ गए? इसीलिए HCl में इट इज इनसॉल्युबल, NaOH में इट इज सॉल्युबल का। समझ में आया नहीं आया? HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाती, NaOH के साथ ये बन जाता। गॉट दैट? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गाइस बोलो हाँ या ना। गुड। इसको ऐसे भी सोच सकते हो तुम, जैसे अभी तो मैंने ये लिया था, सल्फेनिलिक एसिड लिया था, इसका ज्वेटर आयन अगर तुम देखोगे, इसको देखो, बेसिक मीडियम में क्या होगा, क्या ये होगा अफेक्ट? नहीं। NH3 प्लस का क्या बन जाएगा? NH2। गॉट दैट? अब तुम कहोगे सर HCl के साथ क्या करें? HCl के साथ ये होना चाहिए था कि SO3H बन जाए। बेटा आइडिया इज, ये चीज मैंने तुम्हें बताई है नहीं बताई है, रिएक्शन गोज इन डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड वीकर बेस। ओके, नॉर्मल चीज बता रहा हूं, जब भी तुम्हारी रिएक्शन होती है तो तुम्हारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वीकर एसिड वीकर बेस बनता है। नॉर्मल, याद कर लो। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। HCl प्लस H2O ये लिया मैंने, या HCl प्लस NH3, NH3 तो नहीं लेंगे यार, कुछ और ले लो, HCl प्लस H2O ही ले लो। अगर मैंने कहा ये H3O प्लस प्लस Cl माइनस बना रहा है, तो देखो ये एसिड था और यहाँ पे ये किस H2O किसकी तरह ऐड कर रहा है? बेस की तरह। इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस। गेटिंग द आइडिया और नॉट? अब इससे ये जो बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है? ये हो गया इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो गया इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तुम्हें कभी देखना है कि रिएक्शन फेवर्ड है या नहीं? तुम देखो वीकर बेस या वीकर एसिड किस तरफ बन रहा है, जिस तरफ बनेगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस। क्लियर है गाइस? पॉइंट ये है HCl और SO3H में, विच इज अ, यहां पे HCl लिया तुमने, मतलब प्लस HCl लिख दिया मैंने यहां पे क्या लिख दिया? प्लस HCl। अब अगर मैं ये बनाता हूं NH3 प्लस, और यहां पे क्या बनाता हूं? SO3H प्लस Cl माइनस। इन दोनों में से ये तो बेस बन गया, इसमें से और इसमें से विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड? हाँ, तो आइडिया मतलब ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं। नाउ डू यू रियलाइज और नॉट कि यहाँ पे तुम्हारा कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी? हाउ टू आइडेंटिफाई?
गुड। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि तुम्हारा एसिडिक मीडियम में ये हो जाना चाहिए, बेसिक मीडियम में ये हो जाना चाहिए। HCl के साथ रिएक्शन होती नहीं है, NaOH के साथ हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज सॉल्युबल इन NaOH बट इनसॉल्युबल इन HCl। गॉट दैट और नॉट? फैक्ट टू रिमेंबर है गाइस, याद कर लो अभी। ओके, इसको ऐसे भी कर देना चाहिए था मुझे। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेक, मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। नहीं तो यू विल अगेन आस्क मी कि सर हमने यही क्यों लिखा है। इसकी बजाय ये भी लिख सकते हो। हाँ बेटा बोलो, क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या तुमने बताया नहीं मुझे? हाँ बेटा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? याद करने का और क्या दूंगा? गैस क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे SO3 माइनस जब तुम HCl के साथ रिएक्ट करते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तुम इसे HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करता। गॉट दैट? HCl के साथ तो नहीं होती है रिएक्शन एटलीस्ट। फाइन, यू नीड अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड टू मेक दिस प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? इनफैक्ट यहाँ पे एक और चीज भी आती है, कई बार पूछ लेते हैं कि हमने ज्यूट्रा आयन लिया, फिर NaOH या मतलब कोई एसिड या बेस डाल दिया, अब उन्होंने उसको मूवमेंट ऑफ आयन करवाया, तो बताओ कौन सा, मतलब विल इट गो टुवर्ड्स एनोड और कैथोड? बताओ गाइस। हम कहेंगे ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर बेसिक मीडियम में इट इज नेगेटिवली चार्ज दैट आयन, इधर इट इज पॉजिटिवली चार्ज। एसिडिक मीडियम में उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज। दे विल गिव यू से बेसिक मीडियम। अब वो कहेंगे हमने ये जो प्रॉड मतलब जो भी बना उसको हमने वी पुट इट इनसाइड इलेक्ट्रोड में डाल दिए और करंट पास कर दिया, तो अब बताइए कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज इट विल गो टुवर्ड्स एनोड, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज विल गो टुवर्ड्स कैथोड। समझ गए गाइस? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट। अब इधर ध्यान दो गाइस, प्लीज आवाज नहीं, मैं सल्फोनिक एसिड ऑलरेडी बना देता हूं। ये लिया मैंने, इसमें देखते हो गाइस प्लीज, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्वस NaOH और फ्यूज NaOH। एक्वस और फ्यूज में फर्क पता है? एक हो गया मोल्टन और एक हो गया विद वाटर। इसमें क्या होगा बच्चों? अभी हमने क्या देखा था गाइस? SO3H का क्या हो जाता है बेसिक मीडियम में? SO3 माइनस, SO3 माइनस, या मैं इसे लिख देता हूं SO3Na। क्लियर है? गुड। अब अगर मैं इसे हीट करूं, इफ आई हीट इट, तो क्या बाहर निकलता है? निकलता है तुम्हारा SO2। SO2 बाहर निकलता है और क्या बनता है, क्या बचेगा क्या? O-Na+, करेक्ट, ONA। अच्छा एक और चीज बच्चों, जो SO2 है वो NaOH के साथ क्या देगा? SO2 जो बाहर निकला है वो NaOH के साथ क्या देगा? SO2 यहां से हमने बाहर निकाला, वो NaOH के साथ क्या देगा? Na2SO3। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? गुड, ग्रेट। अब अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? याद कर लो बेटा, ONA बना। अब एसिडिक मीडियम कर दिया, क्या बनेगा गाइस? OH, फिनॉल। समझ में आया नहीं आया? गुड। गाइस इसमें कई रिएक्शन तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। फाइन। अच्छा एक और चीज, इसमें अगर मैं NaCN डालूं, गाइस आवाज मत करो, NaCN फ्यूज्ड, क्या बनेगा बच्चों? NaCN के साथ क्या बनेगा? यू गेट CN। NaSH लोगे तुम,
क्या बनाएगा? SH। NaNH2 लोगे, क्या देगा बच्चों? NH2। हाँ बेटा, CN। CN वो मैं अभी बताऊंगा, वो तो काफी आगे आएगा। HCON लिया। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन इसमें नहीं। ये बना देगा बच्चों, आवाज मत करो प्लीज, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ। COON, जिसको एसिडिक करने पे ये क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। याद कर लो बच्चों इसको। हाँ, ये क्या होता था हमारा? सोडियम बेंजीन सल्फेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट होगा। सल्फोनेट। ओके, नॉट सल्फेट, सल्फोनेट। ठीक है गाइस, बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तुम्हारी ये है, स्टैंडर्ड है, मतलब यहां से यहां पे फिनॉल। ठीक है गाइस, बहुत बार आ जाती है ये जो रिमाइंडर ऑफ द रिएक्शन जो मैंने नीचे लिखवाई है, ये तुम नॉर्मली भी हिट कर जाएंगी तुम्हें कि NH2 के साथ हमें क्या करना चाहिए। फाइन गाइस, गुड। नहीं अभी ब्रेक नहीं, नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। गाइस ये बताओ मुझे, ये क्या बनाएगा? क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। CH3, SO3 प्लस H2SO4 क्या देगा? एक एक स्टेप करते आना। उसके बाद मैंने डाला Br2Fe। फिर मैंने डाला H2SO4 हीट स्टीम। हाँ डार्क, ऑब्वियसली बताएंगे नहीं, नहीं नॉर्मल, नॉट एक्सेस। हाँ, हॉट KMNO4। हाँ बोलो, करता हूँ बेटा। अरे यार एक कर दिया, ये वाला कर दिया। हाँ बच्चों फटाफट बताओ, प्लॉट क्या बनेगा? गिव मी द प्लॉट गाइस, गिव मी द फाइनल प्लॉट P। प्लॉट बताओ बच्चों। बना नहीं बना? पहला स्टेप तो हो गया होगा, SO3 कहां जोड़ा है तुमने? हाँ, पहले स्टेप के बाद क्या बनेगा? Br2Fe। भाई जो तुम्हारा लेस डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। तो किसके मतलब तुम कहां पे जोड़ोगे? देखो गाइस, दो ही ऑप्शन है, या तो ये या ये। CH3 के ऑर्थो पे जोड़ दो। हाँ है ना, क्योंकि वो, हाँ SO3H का मेड है और CH3 का ऑर्थो पैरा। बल्कि हम SO3H के हिसाब से सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं CH3। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा पे ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? Br। H2SO4 हीट स्टीम क्या करेगा बच्चों? फटाफट बताओ मुझे, ये हमने कर रखा है। SO3H बाहर निकाल देगा, पूरा SO3 बाहर निकाल देगा बेसिकली। हाँ है ना, कराया हमने, देखो बेटा। ये डी डी सल्फोनेशन था। एक बार चेक करो कहां पे लिखा हुआ है तुमने, चेक इट। जहां पे मैंने HCl 150 डिग्री सेल्सियस करा था, उसके अराउंड याद आ रही है रिएक्शन कौन सी थी? कहां पे दिखाना?
हाँ ठीक है गाइस। और अब मैंने क्या ले लिया, हो गया ना मेरा हॉट। हॉट KMnO4 ने क्या कर दिया बच्चों, CH3 का COH कर दिया। पहले ये बनेगा और उसके बाद ये बनेगा। CH3 का क्या बन जाएगा बच्चों, COH। गॉट दैट। हाँ बोलो। कहां से। हाँ हाँ, तो तुम कहां से निकालोगे H2O। बेटा ये याद कर लो कि तुम्हारा डीसल्फोनेशन करता है। नहीं देगा ना, नहीं देगा, टेंशन ना लो। हीट दे रखा है, एलिमिनेशन तो करोगी, कर देना एलिमिनेट। 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट की शांति रख लो। अगर मैं ये लेता हूं, नहीं ब्रेक नहीं लेता, होल्ड ऑन सर। Cl, SO3 H2SO4, HNO3 H2SO4, और मैंने ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, 1 सेकेंड गाइस, और मैंने ले लिया से 1 सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेक विल यू। इसके बाद और कौन सी रिएक्शन ले सकते हैं। Give me a sec. हाँ इतना कर भी लिया। वो कौन सी रिएक्शन लिखवाई थी मैंने तुम्हें अभी। हाँ कोई देख लेते हैं, रुक जाओ एक बार। अरे रुक जाओ गाइस, गिव मी अ सेक। क्या देगा बच्चों ये, फटाफट बोलो गाइस, क्या देगा, क्या देगा। हाँ हाँ हाँ, क्या देगा बच्चों ये, बन गया, बताओ क्या बन गया। ये क्यों किया बेटा, बेटा Cl के तुमने मेटा पे क्यों लगा दिया SO3H को, और SO3 क्या लिखा है। पहली बात वो मैं समझ गया, तुम SO3 लगा रहे हो, मेटा पे क्यों लगाया है। बेटा इट इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। हेलोजेंस डीएक्टिवेट करते हैं बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कहां पे जुड़ेगा बकायद, फटाफट बताओ मुझे। मतलब अगर मैं बेंजीन और इसमें कहता हूं किस में जल्दी अटैक होएगा, किस में जल्दी अटैक होएगा, बेंजीन पे। अब मैं कह रहा हूं मैंने Cl लगा तो दिया है, लेकिन अब इस पे मैं इसका अटैक करवा रहा हूं, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नॉट मेटा डायरेक्टिंग। तो पहले क्या बनेगा, ये, फिर क्या बनेगा बच्चों, NO2 कहां जुड़ेगा ये बताओ मुझे, दैट इज माई कंसर्न। Cl के ऑर्थो पे। और अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, SO3H हट जाएगा, यू विल गेट Cl एंड NO2। क्लियर है गाइस, हर एक को क्लियर है, गुड। जस्ट अ सेक बच्चों।